मेरे मन वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकारे। मेरे मन वीणा के तारे हरदम गुरु का नाम पुकारे। मैंने गुरु से लगा ली लगन, लगा ली गुरु से लगा ली लगन। गुरु ने सभी को ज्ञान दिया है, हमने उन्हीं का ध्यान किया है। गुरु ने सभी को ज्ञान दिया है, हमने उन्हीं का ध्यान किया है। पावन बड़े गुरुवर के चरण है, पावन बड़े गुरुवर के चरण करूं हृदय से इनको नमन। पूज्य भाव सागर जी को साधदान का सौभाग्य। जिन किसी के भाव शीघ्रता से जाएं 10 सेकंड के अंदर, साधदान का महासौभाग्य। साधदान पूज्य गुरुवर भाव सागर जी को। ठीक पापा, साधदान पूज्य गुरुवर भाव सागर जी को ये सौभाग्य श्रीमान अशोक जी एन कौशल परिवार को प्राप्त हुआ। जोरदार तालियां तो बजाओ, इसमें आपको 6% तो मिलता ही है अनुमोदना। और मंगलाचरण के लिए 2 लाइनों से मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा का शुभारंभ करते हैं। गुरु की आंखें बोलती कह देना भक्त तुम्हारी याद में रोए, उनको दर्शन दे देना। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा। जिनकी जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं की नवगात। सेनागम का यह सुधा कलश जो बिखराते ही गली गली, जिनके दर्शन को पा करके कीर्ति बुझाई देगी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आत्र अवतर संभुषटा आह्वानम। ओम ह्रीं श्री 108 श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय आत्रमं सन्नीतो श्रम संदीकरणम परिपुष्पांजलि छिपाम। संसारिक महाराज श्री का निवेदन है शॉर्टकट में। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जराम मृत्यु नाशनाय जलम निरुपान्ते। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार तापनाशनाय चंदनम निरुपान्ते। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय चरणों में अर्पित है अक्षत पद तुमको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरुपान्ते। मैं काम भाव विद्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण में धुंसनाए पुष्पम निरुपान्ते। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, ये अंतर बोधि जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपान्ते। स्वाहा। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा नम दूर मंगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहंधकार विनाशनाय दीपम निरुपान्ते। शुभ और अशुभ कर्म सब निर्पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब चरणों में अब
आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्ट कर्म दहिनाय धूपम निपामते स्वाहा। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बिना मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निपामते। जग के वैभव को पाकर में नित्य दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं आचार्य गुरुवर शिक्षण विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निपामते स्वाहा। हे गुरुवर तेरे गुण गान अर्पित है जीवन के क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक की सद लगा ग्राम में मुनिवर तूने जन्म लिया। मलप्पा पूज्य पिता श्री को अरु समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण सी से तुम ब्रह्मचर्य के निलल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब दिन पथ पर चलने वाला है। वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सा। तुम स्वाद वाद के प्रस्तुता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए पट के अटको को पत देने। मैं मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है, अनुपम करुणा की झरने झरते हैं। तुम में के साथ सम्मोहन है, पाए कोई जादू टोना। जो दर्श तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी भी लगे होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। ये शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी तेरा न जाना। स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया। हे तप मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासन। हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरुवर शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निपामते। चलो आज भगवान की बोलिए, पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आवाज ऐसी लगे कि सिरपुर तक पहुंचे, जब तो लगेगा कि हम आचार्य श्री को याद कर रहे हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए चतुर्थकालीन चर्या शिरोमणि मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। मुनि श्री अनंत सागर जी, मुनि श्री धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की। बंधुओं बोलिए समाधिस्थ मुनि श्री स्वभाव सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, भोपाल की धरा पर विराजमान सभी मुनिराजों की, आरिका माताओं की।
बंधुओं, भोपाल को एक स्वर्णिम अवसर मिलने वाला है। वो स्वर्णिम अवसर क्या होगा? आपको 2002 और 2003 की स्मृतियां याद होंगी, जब हमारे गुरुवर हर जिनालय, हर कॉलोनी में आए थे। आप लोग चाहते हो ऐसा हो? बोलिए, आप लोग चाहते हो कि गुरुवर की चरण रज इस चंदन नगर को भी मिले? पर कैसे? उसके लिए आपको भावना भाना होगी, आपको अंतर मन से जाप देना होगी कि हमारा बनने वाला जिनायतन जल्दी तैयार हो, हबीबगंज में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की समय आए। इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ त्याग के माध्यम से, कुछ भावना के माध्यम से, कुछ समर्पण के माध्यम से तैयार होना पड़ेगा हमको बंधन कर। जब गुरुवर भोपाल की ओर आएंगे, उसके लिए हमको जल्दी से जल्दी मंदिर बने, उसके लिए हमको ये अपना धन, अपनी चंचला लक्ष्मी को समय समय पर लगाना होगा। उसी भूमिका को रखते हुए मुनि श्री की कृपा हम भोपाल वासियों पर हुई। मुनि श्री ने भावना की कि एक ऐसा सिद्ध चक्र महामंडल विधान, सिद्धों की आराधना मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल शहर के मध्य में हो। उस सिद्ध चक्र मंडल विधान जो कि बहुमंडली विधान होगा, अनेक मंडल होंगे, भगवान का एक बड़ा समोसरण होगा और 3 समोसरण भी हो सकते हैं। सब चीजें गर्भ में हैं, अभी चीजें आ रही हैं, पर पुण्य आपका जागृत होता जा रहा है। और गुरुवर ने आपकी कॉलोनी पर कृपा करी, और ऐसी कृपा करी, गुरुवर ने कहा इस बरसात में तो सुबह 5:50 पर मैं तो साहब मैंने कर्म मान दिए, सच कह रहा हूं मैं मेरे कर्मों की माफी के लिए कम से कम जाप दूंगा। मैंने गुरुवर के कमरे में जाके निवेदन किया, गुरुवर जी पानी बहुत तेज है, आज का कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए, फिर कभी चलेंगे अपन चंदन नगर। गुरुवर ने कहा नहीं, गुरुवर परिसय सहते हुए आए। जब हमारे गुरुवर परिसय सहते हुए आप सबको पुण्य, आप सबको आशीर्वाद देने आए हैं, आप उन गुरुवर की, उनकी भावनाओं का देखिए, उनके अंदर क्या ऊर्जा है। जो मुनिवर 8-8 दिन उपवास करते हैं और अपने ध्यान में लीन रहते हैं। हम कई बार गए उस 8 दिवसीय अवधि में अष्टांगों में किसी काम से दर्शन करने, मुनिवर अपने ध्यान में लीन है। सचमुच हमने कहा आचार्य भगवान ने हमको इस बार एक ऐसे नगीने दिए हैं भोपाल की जैन समाज को। सचमुच ये आप सबका पुण्य है कि ऐसे चतुर्थकालीन मुनि आज हमारे भोपाल की धरा पर विराजमान है। और आज देखो, जब निकले तो पानी कम चौक मंदिर से लोहा बाजार तक, यहां तक फिर बारिश अपने आप बढ़ती गई, कम होती गई। तो ये सब चमत्कार हैं, और ये सिद्ध चक्र विधान में भी होंगे चमत्कार, और हम सब उस अतिशय को देखेंगे। आचार्य भगवान ने सिरपुर से आशीर्वाद दिया है, जिस विधान के लिए वो विधान अपने आप में बहुत ऊंचा होगा, पर उसमें आप सबको जुड़ना है। आप सबको जुड़ना है उन मंडलों के माध्यम से। 11,000 रुपये, 51,000 रुपये और 1,11,000 रुपये अपनी समर्थ अनुसार आप लोग जुड़िए और उस विधान में शामिल होइए। हाँ, आपकी कॉलोनी में यदि यातायात की असुविधा होगी तो आयोजन समिति एक व्यवस्था बनाएगी कि आपके लिए, क्योंकि जवाहर चौक मंदिर पर वो होना है, आपको चूंकि 4-5 कम से कम 6-7 किलोमीटर का सफर होगा। हम लोग सुबह 5:30 बजे बस लगाएंगे आपको, यदि आप बस की संख्या मिलेगी, छोटी गाड़ी। हम यहाँ से चंदन नगर और अपना नेमी नगर, ऐसे 3-4 जो कॉलोनियों हैं वहाँ के लोगों के लिए व्यवस्थित ढंग से ले जाएंगे, और कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपको वापस छोड़ेंगे। अब आप लोग अपने पुण्य की अनुमोदना करते हुए, यदि आपके मन के भाव होते हो, यदि ऐसा लगता हो कि हमको गुरुवर को जल्दी बुलाना है और इतने बड़े विशाल मंदिर के पंच कल्याणक जल्दी कराना है, तो इस निमित्त से ये विधान का आयोजन हो रहा है। आप इसमें सहभागी बने और अधिक से अधिक अपने सामर्थ्य अनुसार अपना नाम दें, और अपना नाम देकर आप जल्दी से पहले आए, पहले पाए। जिनके नाम प्रथम क्रम में आएंगे उनको पहले आगे के मंडल मिलेंगे, और ये विधान मंडलों के माध्यम से ही होगा। ये सिंगल इंद्रनानियों वाला विधान नहीं है, आपको मंडल से ही जुड़ना है। और 11,000 रुपए की राशि तो इतनी कम है
कि एक मंडल पर इससे कई गुनी राशि खर्च होगी, पर चूंकि गुरुवर की भावना है कि हर व्यक्ति जुड़े, समाज का कोई भी व्यक्ति इससे पीछे ना हटे। और इसके बाद आप लोगों में कोई व्यक्ति ऐसा भी है, यदि उसके मन में सिद्धों की आराधना के भाव हैं, वह व्यक्ति भी हमसे संपर्क करे, वह कुछ सांकेतिक राशि देकर भी जुड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे पूरी राशि लगेगी, पर भावना, हमारा धर्म भावना प्रधान है, हमको भावना बनाना है, भावना को संजोना है, और हम सब मिलकर इस भोपाल को एक करते हुए इस भोपाल की धरा पर गुरुवर को पुनः लाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। हुआ था यहाँ की समाज मुनि भक्त समाज है और पूरे संघ से हमेशा जुड़ी रहती है। अभी भी चौक मंदिर से अगर बिहार हुआ है महाराज श्री का, मैंने तो महाराज श्री से निवेदन भी करा था कि महाराज श्री व्रतों के बाद बिहार हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं सब लोग कि आप गुरुवार को यहाँ तक लेके आए हैं। हमें विधान में सबको शामिल होना है, और पहले भी कुछ नाम आए थे, आज सबको अपने नामों की घोषणा करते हुए श्रीफल महाराज श्री के चरणों में अर्पित करना है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आपने नाम शीघ्र हमें महाराज आचार्य श्री की पूजा करना है और महाराज श्री पर वचन भी सुनना है। करें त्रिलोकचंद जी हिमांशु परिवार आए, श्रीफल भेंट करें। राकेश भाई संगेजी जी पिछली बार जिन्होंने विधान में अपना सौधर्म बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, उन्होंने अपनी राशि प्रदान की है, वो आए और श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अबे भैया विधान में बैठना है, महाराज श्री अबे भैया पूर्व अध्यक्ष है और इनसे वो बनने रहेंगे आशीर्वाद। महेंद्र कुमार जी वस्त्रालय वाले आए और महाराज श्री के सानिध्य में होने वाले विधान के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें श्रीफल भेंट करके। सभी महिलाओं से भी अनुरोध है, कृपया अगर पुरुष वर्ग शामिल नहीं हो पाते हैं तो वो 2 महिलाएं मिलकर भी विधान में बैठ सकते हैं, बच्चे भी वो भी बैठ सकते हैं। इस विधान का एक अपने आप में बहुत महत्व है। महाराज श्री के मुखारबिंद से जब विधान के बीच में आप प्रवचन अर्घ के जो महत्व सुनेंगे वो अद्भुत है। अपने देवरी जी जैन समाज से आए, समाजजन आए और महाराज श्री को श्री इस परिवार ने भी महाराज श्री की पीछी ली है, वहाँ श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग आए और अपने भाव प्रकट करें। सभी से निवेदन है इस अद्भुत आयोजन में आप भैया विधान में बैठते हैं। और जिस प्रकार की इस विधान के माध्यम से व्यवस्था रखी गई है, श्रीमती अंजलि जी ने बहुत बढ़िया, इनके पुण्य की ताली बजा का अनुमोदन है। तो अगर 6% तो पाओ अपना भाई, जीरो बैलेंस से अकाउंट खोल लो, होता है ना जीरो बैलेंस। और हमारे ये तो बहुत गुरु भक्त हैं, हमेशा बढ़ चढ़ के, जय कीर्ति जी जैन, ये तो बड़े मंडल वाले हैं और बहुत बड़े दिल वाले हैं। और श्रीमान अतुल कुमार जी और श्रीमती अंजलि जैन जी, भैया इनके नाम नोट करते जाइए। और जिनके भाव अभी जैसे पानी गर्म करने रखते हैं तो बुनबुने आते हैं पहले, तो वो बुनबुने बनना शुरू हो गए गुरु जी, तो उबाल तो आएगा चंदन नगर, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी क्रम में वो कहाँ से आए भैया जी जिन्होंने पीछे ली थी, वो पीछे ली थी पीछे। और ये रविंद्र जी जैन जी, एक ऐसा माहौल यहाँ से संदेश पूरे चंदन नगर का भोपाल में जाना चाहिए कि चंदन नगर से शुभारंभ हुआ इस विधान के अनुष्ठान का, और इस प्रकार से ये व्यवस्था बनी है ताकि और लोगों का उत्साह बढ़े पूरे भोपाल में। गुरुजी ने प्रथम दिन जब 2 जुलाई को आए थे एक मंत्र दिया मुझे, गुरु प्रसन्न शिव सुखम, मतलब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, शिव का सुख देते हैं। ऐसे गुरुजी आए हैं जो हमारे मन को सुख देने के लिए। और किसी का मन बनो तो अपने भावों की शीघ्रता से अनुमोदन कर दें, आ जाइए, क्योंकि हमें गुरुजी की पूजन करना है, फिर गुरुजी के मंगल दिव्य देशना भी श्रवण करना है और फिर आहारचर्या भी।